बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बहुत बड़े और घने जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे, जहाँ एक रेंचो नाम का बड़ा ही भोला और अच्छे दिल का हिरण भी रहता था। वो बहुत ही मिलनसार और रहमदिल था। वो अपने ख्यालात, अपने काम और जबान का बड़ा ही पक्का था। वो सबका ख्याल रखता था। एक बार रेंचो खुद ही बीमार पड़ गया। उसे एक बार इतना तेज बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने खुद ही कुछ जड़ी बूटियां खाई, पर कोई आराम नहीं हो रहा था। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। तब उसका मन बहुत ज्यादा उदास हो गया। वो इतना कमजोर हो गया था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी वो कुछ हिम्मत करके आगे आया और उसने देखा कि दो हिरन उसके इलाके में आ गए थे और वो हरी हरी बड़ी बड़ी घास खा रहे थे। उन्होंने जब रेंचो को देखा तो पूछने लगे, अरे रेंचो, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने के लिए। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए चले आए। अब जरा बताओ तो, कैसी है तुम्हारी तबीयत? रेंचो बोला, अभी तो आराम नहीं है, लगता है कोई दूसरी ही दवा लेनी पड़ेगी। रेंचो इतना कहकर अपने अड्डे की तरफ चल पड़ा। इधर ये दोनों हिरन फिर से रेंचो के इलाके की हरी हरी घास खाने लगे। उन्हीं में से एक हिरन बोला, मैंने इस इलाके के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। रेंचो ने बड़ी ही मेहनत से इसे हरे भरे गुलशन की तरह बनाया है। तबीयत खुश हो गई। अब मौका मिला है तो पेट भरकर खा लेता हूँ। कल रेंचो से मिलने के बहाने फिर आऊंगा। मुझे रेंचो की तबीयत से क्या लेना, मुझे तो ये हरी भरी घास खानी है। दूसरा हिरन बोला, मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊंगा। दोनों हिरनों का जब पेट भर गया तब वो वहां से चले गए और अपने इलाके में जाने के बाद दोनों हिरन रेंचो के इलाके की हरी भरी घास की बातें करने लगे और कहने लगे, अरे भाई, यहाँ ये सूखी सूखी घास खा रहे हो, जाओ रेंचो के इलाके में, वहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पहुंच जाओ रेंचो का हालचाल पूछने और पेट भरकर हरी हरी घास खाओ। रेंचो बहुत अच्छा है, उसके बीमार होने पर भी हमें हरी हरी घास खाने के लिए मिल रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? और इस तरह बहुत सारे हिरणों की टोली बन गई और सब रेंचो के पास पहुंच गए उसका हालचाल पूछने। पहले तो रेंचो को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि इतने सारे लोग उसका हालचाल जानने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद का नजारा देखकर उसका सर ही चकरा गया, क्योंकि सारे हिरन उसके इलाके में हरी हरी घास और फल खाने में जुट गए थे। उनके पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रेंचो बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि ये लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके, मेरी तरफ देखा भी नहीं और घास खाने के लिए जुट गए। अब यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास खत्म हो जाएगी और मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ देर बाद रेंचो का दोस्त भालू आ गया। उसे आने में देर हो गई थी। भालू कहने लगा, माफ करना दोस्त, मुझे आने में देर हो गई, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना पड़ा था जड़ी बूटी लेने के लिए। जड़ी बूटी तो मिल गई, लेकिन आने में देर हो गई। इसे तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। रेंचो ने जड़ी बूटी खाई और उसे आराम मिलने लगा। उसका दोस्त भालू उसके साथ ही रुका रहा। 2 दिनों के बाद रेंचो की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए ना तो कोई फल बचा था और ना ही घास। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वो उदास हो गया था। तभी उसका दोस्त भालू कहता है, दोस्त रेंचो, मैं जानता हूँ कि ये दुनिया मतलबी है। ज्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फायदे की ही सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से इस गुलशन को सजाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मन में कपट रखने वाले दोस्त दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं।